श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्यजमातरं मुनिम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। हम लोगों ने वेदांत सार श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य प्रणीत वेदांत सार के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सूत्र का सत्संग कर चुके हैं। अब ये चारों सूत्र के संबंध में उपर्युक्त चार सूत्रों से ब्रह्म मीमांसारंभ का समर्थन किया गया है। प्रथम सूत्र से सिद्ध वस्तु में शब्द तात्पर्य का समर्थन करके यह सिद्ध किया गया कि ब्रह्म के विषय में शब्द व्युत्पत्ति अकाट्य है। द्वितीय सूत्र से यह सिद्ध किया गया है कि जगत कारणत्व ब्रह्म का लक्षण है। इससे लक्षण के द्वारा ब्रह्म को जानना असंभव है, अतः ब्रह्म विचार नहीं करना चाहिए। इस शंका का निवारण किया गया है। तृतीय सूत्र से यह सिद्ध किया गया है कि ब्रह्म शास्त्र प्रमाण से ही सिद्ध हो सकता है, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से नहीं। इससे ब्रह्म अनुमान प्रमाण से सिद्ध है। यदि शास्त्र अनुमान सिद्ध अर्थ का ही वर्णन करता है तो वह अवश्य अप्रमाण है। इसलिए शास्त्र को लेकर ब्रह्म विचार करना निरर्थक है। इस आशंका का निवारण हो जाता है। चतुर्थ सूत्र से यह सिद्ध किया गया है कि शास्त्रजन्य ब्रह्म ज्ञान साक्षात पुरुषार्थ में पर्यवसित होता है। इससे शास्त्रजन्य ब्रह्म ज्ञान पुरुषार्थ पर्यवसित नहीं है, अतः ब्रह्म विचार नहीं करना चाहिए। इस आशंका का निवारण किया गया है। इस प्रकार चार सूत्रों के द्वारा ब्रह्म विचार के प्रतिबंधक चार शंकाओं का समाधान करके ब्रह्म विचार वेदांत शास्त्रों के द्वारा करने योग्य है, यह सिद्ध किया गया है। अब हम वेदांत सार का ही पांचवां सूत्र में प्रवेश करेंगे। अथ इक्षत्यादिकरणम्। इक्षतेर्ना शब्दम 1-1-5। 8 सूत्रों के इस इक्षत्याधिकरण में यह निर्णय किया गया है कि सांख्य वर्णित प्रकृति प्रधान जगत कारण नहीं है, अपितु परब्रह्म ही जगत कारण है। तत्र तावत् प्रधानम वेदांत प्रतिपादनार्हमित्याह। अगले सूत्र से यह सिद्ध किया गया है प्रधान प्रकृति वेदांत से प्रतिपाद्य जगत कारण नहीं है। अशब्दम आनुमानिकम प्रधानम न तद् वेदांत वेद्यम कुतः। इक्षते सदैव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्। छान्दोग्योपनिषद 6:2-1। इति प्रस्तुत जगत कारण व्यापार वाचिनः इक्षतेर्धातोः श्रवणात् तदैक्षत बहुश्याम
छान्दोग्योपनिषद 6:2-3 इति सूत्रार्थ। ईक्षते श्रुति में सत शब्द से वाच्य वस्तु में तदेक्षेद शब्द का प्रयोग है और वहाँ संकल्पात्मक ईक्षण की बात बताई गई है। वह ईक्षण चेतन का ही धर्म है। अतः न अशब्दम शब्द प्रमाण शून्य प्रधान त्रिगुणात्मिका अचेतन प्रकृति न जगत का कारण नहीं है, अपितु ब्रह्म ही जगत कारण है। सारार्थ सूत्रस्थ अशब्दम पद का अर्थ है अनुमान से सिद्ध किया जाने वाला प्रधान अर्थात प्रकृति। वह वेदांत वाक्यों से वेद्य जगत कारण नहीं है, क्योंकि सदैव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् छान्दोग्य उपनिषद 6:2-1 अर्थात सृष्टि के पूर्व काल में एकमात्र अद्वितीय सत्व स्वरूप ब्रह्म था। इस वाक्य में जो सत शब्द वाच्य पदार्थ को जगत कारण कहा गया है वह अचेतन प्रकृति तत्व नहीं है, किंतु सर्वज्ञता और सत्य संकल्प इत्यादि कल्याण गुणों से युक्त परब्रह्म ही है। इस प्रकार निश्चय करने का कारण यही है कि तदेक्षद बहुश्याम प्रजायेय छान्दोग्योपनिषद 6:2-3 इस वाक्य से कहा गया है कि उस सत ने स्वयं बहुत बनने के लिए संकल्प किया है। तद ऐक्षद यहाँ पर संकल्प करना अर्थ का बोधक चेतन धर्म इक्ष धातु का प्रयोग किया गया है और वह एक ईक्षण केवल चेतन में ही संभव होता है, अचेतन में नहीं। इक्षति शब्द से इक्ष धात्वार्थ संकल्प विवक्षित है। अशब्द शब्द से प्रकृति तत्व विवक्षित है। इस प्रकार वेदांत सार का पांचवा सूत्र भी पूरा हो गया। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् रामानुज 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 भगवद् रामानुज रामानुज रामानुज। रामानुज स्वामी का कितना अच्छा गुण है, वेंकटेश भगवान को शंख चक्र देते हैं। जय रामानुज जय रामानुज शेष गुरु। जय रामानुज जय रामानुज भाष्यकार गुरु। रामानुज स्वामी का कितना अच्छा गुण है, संपद कुमार भगवान को गोद में लेते हैं। जय रामानुज जय रामानुज शेष गुरु। जय रामानुज जय रामानुज भाष्यकार गुरु। रामानुज स्वामी का कितना अच्छा गुण है, नम्य नारायण भगवान को मंत्र देते हैं। जय रामानुज जय रामानुज शेष गुरु।
जय रामानुज जय रामानुज भाष्यकार गुरु। जय श्रीमन्नारायण।